सीएसओ के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो जी। आज हम सीखने वाले हैं कि एक रिकरिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। रिकरिंग डेसिमल नंबर की पहचान ये है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 0.93। इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर एक बार की सिंबल आपको देखने में मिलेगी, ठीक है। और इस बार का मतलब ये है कि इसके नीचे जो भी नंबर होगा वो बार बार रिपीट होगा, राइट। तो हम अगर इसको बार हटा कर मैं अगर इसको लिखता हूँ तो ये लिखा जाएगा 0.939393 एंड अप टू सो ऑन। जो बार के नीचे वाला हिस्सा है सिर्फ वही रिपीट होगा, राइट। खैर, अभी हम इस नंबर को p बाई क्यू यानी कि बटे की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास है जी ये नंबर 0.93 और इसको जैसे कि मैंने बताया कि जब हम बाहर हटाएंगे तो ये बार बार रिपीट होगा। ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने करना है कि आपने इस टर्म को लेट कर लेना है x के इक्वल। जो भी आपके पास ये नंबर है इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हमारा ये टारगेट है कि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लेके जाएं। तो p बाई क्यू की फॉर्म में लेके जाने से पहले कुछ हमें एडिशनल काम करना पड़ेगा, जो कि हमारा स्टेप 1 होगा। तो स्टेप 1 में हमने ये करना है कि हमने एक जो कंप्लीट नंबर है ना, जो बार के नीचे नंबर आ रहा था, इसको उठा कर पॉइंट से पहले लेके जाना है, ठीक है। अब यही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है 9393। तो इनमें से एक 93 जो है इसको हमने पॉइंट से पहले लेके जाना है। अब अगर हम इस 93 को पॉइंट से पहले लेकर जाना चाहते हैं तो फिर आप ये देखिए कि 93 में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 93 में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, एक 9 और एक 3। तो हमें इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जिसके साथ 2 ज़ीरो आ रहे होंगे, ठीक है। अब वो 2 ज़ीरो वाला नंबर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है। अब 100 से ही हम क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि 100 में आते हैं जी 2 ज़ीरोज़। और जैसे ही ये 100 इस साइड पे भी और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ज़ीरोज़ क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद जो 2 नंबर्स हैं, इनिशियल नंबर्स जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं, इनको उठाकर पॉइंट से पहले ले आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ में हम सिर्फ एक साइड पे खुद से अगर कोई भी काम करना है तो हम एक साइड पे नहीं कर सकते, वो दोनों साइड्स पे करना पड़ता है। तो इसीलिए हम x के साथ भी 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और 0.9393 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। हम 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x के साथ भी और 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.939393 अप टू सो ऑन के साथ भी, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 100 को x के साथ करवाऊंगा तो 100 और x ऐसे जुड़ जाएंगे। 100 को जब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेशक आप कैलकुलेटर पे भी इसको करके देख सकते हैं। 100 क्या करेगा, क्योंकि इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये 2 नंबर जो हैं ये पॉइंट से पहले आ जाएंगे। तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 93.9393 और आगे जो नंबर्स चलते जा रहे हैं वो एज इट इज़ ही रिपीट होते जाएंगे। हमें नहीं पता ये कितनी दफ़ा आ रहा है, तो हमने इसको 3-4 दफ़ा लिख के आगे डॉट्स लगा देने हैं, जिसका मतलब है कि ये चलता जाएगा, कंटिन्यूड है, राइट। और ये जो इक्वेशन बन गई है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ज़रा ये गौर कीजिएगा कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इनमें से आपने देखना है कि बड़ी वैल्यूज़ किस में आ रही हैं। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। x के साथ यहाँ पे 1 है, इक्वेशन 2 में x के साथ 100 आ रहा है। बड़ी वैल्यूज़ ऑब्वियसली इक्वेशन 2 में आ रही हैं। इधर भी अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे भी तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट से पहले 93 आ रहा है। तो बड़ी वैल्यूज़ अगेन इक्वेशन 2 में आ रही हैं। तो जिसमें बड़ी वैल्यूज़ होती हैं हमने उसमें से छोटी वाली वैल्यूज़ को माइनस करना होता है। ये है हमारा स्टेप नंबर 2।
ओके जी, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि हम जो बड़ी वैल्यूज़ हैं यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके जी, तो ये हमारा स्टेप 2 है जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड में से हम लेफ़्ट हैंड साइड को माइनस करने वाले हैं और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को। तो चलिए लिखते हैं 100x माइनस हो जाएगा 1x, 100x माइनस 1x इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है उसमें से 1 की राइट हैंड साइड माइनस कर देंगे। So this will become 93.9393 up to so on minus 0.9393 up to so on। अब अगर 100 में से मैं एक माइनस करूँगा तो इजी सा आंसर है इसके पास, 99x बच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 93 है, यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है। 93 में से अगर मैं 0 माइनस करूँगा तो ऑब्वियसली 93 ही आएगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो सारी की सारी सेम है ना, तो ये बाद वाली वैल्यू दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं बचने वाला। क्लियर। अब आखिरी स्टेप है जी, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने ये करना है कि ये जो 99 है इसको उठाकर हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। तो 99 और x का रिलेशन ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके दरमियान में कोई साइन नहीं होता, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो 99 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो ऑब्वियसली इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, और डिवीजन को हम इस तरह से बटे की फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस वैल्यू इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q विच वॉज आर रिक्वायर्ड टारगेट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much. God bless you.